ओके, चलिए देखते हैं इन वीक नंबर्स के बाद इवेंचुअली 9-15 पे किस तरह के रिएक्शंस आते हैं स्टॉक्स के। बाकी फिर एक्सपर्ट्स वहीं रिविजिट करेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। लेकिन अब गुड बैड अगली, ये तो सिर्फ वायदा बाजार के नंबर्स थे, बहुत सारे और कैश के नंबर्स आए हैं। यतिन, क्विकली स्नैपशॉट, तो गुड बैड अगली कैटेगराइज। हाँ, तो गुड के रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो जेके पेपर पे नजर रहेगी। आशीष, मुनाफा 150 करोड़ से बढ़ के 329 करोड़ हुआ है, यानी दुगने से भी थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 120% के आसपास। कंपनी की मार्केट कैप 6,500 करोड़ है और मुनाफा देखिए 300 करोड़ के पार जाता हुआ इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज की भी बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको यहाँ दिखे हैं। एबिटा लगभग 566 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है। काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन, लगभग 5% से आपको मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है जेके पेपर का साल दर साल बेसिस पे। इसके अलावा दूसरे अच्छे रिजल्ट्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस लिमिटेड आपको दिखाई पड़ेगा। मुनाफा 27 करोड़ से बढ़ के आपको लगभग 46 करोड़ आता हुआ दिखाई देगा। 70% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 30% के आसपास की ग्रोथ, और अगर मार्जिन की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स और काफी अच्छे ऑर्डर्स एक्शन कंस्ट्रक्शन को आते हुए नजर पड़ रहे हैं। बैड रिजल्ट की बात करें तो नजर करें तेजस नेटवर्क्स पे, घाटा जो है 24 करोड़ से घट के 10 करोड़ है, लेकिन हाँ लॉस ही है कंपनी के लिए। रेवेन्यू में लगभग आपको 156% का गेन दिखाई दिया है, और जहां तक कि मार्जिन का सवाल है थोड़ा बहुत प्रेशर वहां देखा गया है। एबिटा का घाटा अगर हम कहें तो 8 करोड़ इस क्वार्टर में आपको आता हुआ नजर पड़ा है। तो ये एक स्टॉक है टाटा ग्रुप का जो आपको नजर रखनी है। और अगली में शायद आपको नुवोको विस्टास, ये सीमेंट कंपनी है निरमा ग्रुप की, घाटा जो है 75 करोड़ क्वार्टर का आया है, आय जो है 2600 करोड़ आपको आती हुई नजर पड़ी है, और जो एबिटा मार्जिन है यहाँ भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही है। 10.5% से मार्जिन घट के 10.25% आए हैं। ऑब्वियसली अगर हम बड़े सीमेंट कंपनीज की बात करें तो सबसे लोएस्ट मार्जिन शायद आपको नुवोको विस्टा का दिखाई देगा। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है अपने अर्निंग्स को लेकर। और रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। नंबर्स जो स्टैंड आउट कर रहे हैं वो हैं जेके पेपर के। पालविया साहब, चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप? अच्छी रेटिंग के बाद मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन, अब अच्छे नंबर्स के दम पर तेजी का मूड बना रहे हो आप या छोड़ दोगे? आशीष जी, स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका करीब 420-25 के जोन में। ये लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर इसी स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 460-470 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है। लोअर साइड पे जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब 390 के आसपास है। तो हमें लगता है 420-25 तक तो ये पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। वहां एक बार रिव्यू करना होगा, अगर वो क्रॉस होते तो 460-470 की तरफ ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छे नंबर्स हैं, यतिन मेंशन कर रहे हैं, ऑपरेशनली वाकई स्ट्रांग। देखते हैं इवेंचुअल रिएक्शन। नंबर्स की चर्चा हो रही थी तो आज निफ्टी की 3 कंपनीज के नंबर्स आने हैं, भारती, हीरो मोटोकॉर्प और अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स की तो आज कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगी। खैर शर्मिला, बहुत तगड़े मूव ये अदानी अदानी ग्रुप के स्टॉक पे आज भी नजर आएगी, ध्यान रखिएगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स लोअर सर्किट पे, वायदा के स्टॉक्स हरकत दिखा रहे हैं, कुछ मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटवर्दी उसमें अदानी पोर्ट्स है, जिसने 395 के लोज छुए थे, उसके बाद से अब बढ़िया मोमेंटम। वो कहां 395 और कहां कल की क्लोज ऑलमोस्ट 550 रुपए, 150 रुपए